नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हाय रे बिहार सरकार और हाय रे बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था। जहां एक तरफ बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। लगातार वो औचक निरीक्षण के लिए बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में पहुंच जाते हैं, शिक्षकों को आदेश देने लगते हैं, प्रिंसिपल्स को आदेश देने लगते हैं। इतना ही नहीं, बिहार शिक्षा विभाग के कर्मियों तक के ऊपर जो है के पाठक का फरमान जो है वो आता रहता है। अब ऐसे में बीते दिनों एक खबर आती है वैशाली से, जहां गुस्साई छात्राओं ने के पाठक के अधिकारी के गाड़ी को चूर चूर कर दिया। दरअसल वैशाली जिले के महनार प्रखंड में एक स्कूल है, जिस स्कूल में छात्राएं जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो सुविधाएं हैं वो कम है। ऐसे में गुस्साई छात्रों ने बीते दिनों जब बीईओ पहुँचती हैं स्कूल में, तो वहाँ अधिकारी के गाड़ी के ऊपर पत्थर से, इतना ही नहीं, उसे चूर चूर जो है मार करके कर देती हैं छात्राएं। अब ऐसे में जो ताज़ा मामला है वो ये निकल कर सामने आया है। दरअसल आज दूसरे दिन भी जब छात्राएं स्कूल पहुंचती हैं तो वहां सुविधाएं कम होती है। अब ऐसे में छात्राओं के सामने जो टीचर्स है उनका एक अलग ही रूप निकलकर सामने आता है। टीचर्स छात्राओं के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं और कहते हैं कि आप अपने घर चले जाएं। दरअसल के पाठक ने नया फरमान जारी किया था। उन्होंने अटेंडेंस एटलीस्ट 70% अटेंडेंस की बात कही थी, जिस पर अब छात्राओं का अटेंडेंस जो है वो पूरा हो सके, इसलिए टीचर्स अटेंडेंस तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो है सुविधा नहीं है कि आखिर बच्चियाँ बैठे कहाँ, पढ़ाई करे कैसे। टीचर्स जो है वो अटेंडेंस ले रहे हैं और हाथ जोड़कर बच्चियों को कह रहे हैं कि आप अपने घर चले जाएं। नार बालिका उच्च विद्यालय में संसाधन की कमी को लेकर छात्राओं का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्षमता से ज्यादा छात्राएं नामांकित हैं। विद्यालय में छात्रों को बैठने की जगह नहीं है। स्कूल में कुल 2038 छात्रा हैं, जबकि बैठने की साधन 600 से 700 तक ही है। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के नई फरमान छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य के बाद जैसे स्कूल में छात्रा पहुंची, वैसे ही बैठने की साधन उपलब्ध नहीं थी। छात्राएं जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, तभी महनार थाने की महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा छात्राओं से झड़प हो गई थी। इसके बाद गुस्साए छात्राओं ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया था। बात इतनी ही नहीं, बल्कि महिला पुलिस अधिकारी पूनम कुमारी के द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वाहन को तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद महनार एसडीओ के हस्तक्षेप के बाद मामला को शांत करवाया गया था। दूसरे दिन भी स्कूल में 2083 छात्राएं उपस्थित हो गई, जिसके बाद महनार एसडीपीओ के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत करवाया गया था। अब दूसरे दिन भी स्कूल में 2038 छात्राएं उपस्थित हो गई, जिसके बाद स्कूल में शिक्षकों को अटेंडेंस बनाकर बच्चों को छोड़ दिया गया। शिक्षक हाथ जोड़कर छात्राओं को घर चले जाने की विनती करते दिख रहे हैं। तो देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है ये भी किसी से छिपी हुई नहीं है। के पाठक, जो कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार बिहार की लचर व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जिसके बाद बिहार सरकार की और बिहार सरकार के खासकर शिक्षा व्यवस्था की भद्द पिटती नजर आती है। ताज़ा मामला वैशाली का है, जहां बता दें कि छात्राओं की झड़प जो है वो बीईओ साहब से ही हो जाती है। अंदर बैठे, यही वजह है कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग को सीट नहीं मिलता है क्लास में। अच्छा, कल हल्ला हंगामा हुआ है विद्यालय में, किस लिए हुआ था? कल तो हम नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमको नहीं पता। क्या कुछ जानकारी तो मिला होगा? जी नहीं सर, कुछ जानकारी नहीं मिला था। थोड़ा बहुत वही लड़की लोग बोले कि क्लास में बेंच नहीं रहता है, तो सर बोलते हाजिरी बना लो, घर चले जाओ, यही सब कारण है। क्लासरूम छोटा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, अब गर्मी भी बहुत की हुई है, इसलिए हम लोग क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए।
साक्षी कुमार। तो कितना लड़की आज बेहोश हो गई है गर्मी से? आज लगभग 2-3 लड़की बेहोश हो गई है। सर सबको ORS का घोल दिए हुए, तो अभी होश में, अभी रिलैक्स है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज कितना बच्चा उपलब्ध है यहाँ पे? आज कम से कम 12 साइंस में है, 133 बच्चा। क्लासरूम सिर्फ यही है, और कोई क्लासरूम नहीं है। हर दिन से ज़्यादा आज बच्चा है? नहीं, हर दिन इतना ही रहता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है, बच्चा भी वैसे वैसे आ रहा है। ऊपर से सर भी बोली कि रोज़ अटेंडेंस बनना चाहिए, तो 75% होने के लिए तो रोज़ स्कूल आना ही ना होगा। और क्लासरूम में छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ बैठेगा? नॉर्मल है। कल कुछ घटनाएं हुई थी, आज सभी शांत हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, खास करके वो वाहन क्षतिग्रस्त करने की जो घटना हुई है उसके लिए। अच्छा, बच्चों को मारा गया है। पहले ये बच्चे, चूँकि धरना प्रदर्शन करना भारत का कानून है और बच्चे सही तरीके से धरना प्रदर्शन करते अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन उस छात्राओं को मारा जा रहा था। क्या ये गलत है? ये सही नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि मारा गया है कि नहीं मारा गया है। लेकिन आप ये बात भी समझिए, मुझे भी बोलने दीजिए कि बच्चों का ये आपका नाम क्या है? स्कूल अवधि में ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड बच्चे को स्कूल के अंदर होना चाहिए। पहली बात, वो गेट खोल के गेट से कहाँ बाहर होंगे सर? जब बैठने की जगह नहीं होगी बच्चों को, जब वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते, जब 2200 बच्चे हैं इस स्कूल में, सीट नाम मात्र से। अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं सीट में कि एक क्लास में 146 बच्चे हैं, और जिस तरीके से जैसे लगता है कि बोरे पे ठूसा हुआ बच्चा उस पे क्लास में सफोकेशन होती है, बेहोश होते हैं बच्चे किससे शिकायत करें? शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए मैडम। तो बच्चे तो शिकायत ही कर रहे थे, लेकिन बाकायदा उन्हें थप्पड़ मारा गया। नहीं की जाती है सड़क पे नहीं किया तो कहाँ? जगह ही नहीं है। अगर नहीं है। 75% अटेंडेंस बच्चों को दिया गया है, न हिंदी की क्लास है, न मुझे भी इंग्लिश। बोलने दीजिए ना। जी जी, उनके द्वारा मेरे पास एक भी लिखित शिकायत नहीं है ना। डीएसपी इनका साहब के कहना पास है कि शिकायत पे शिकायत दी बिल्कुल जा नहीं रही है, है। बिल्कुल नहीं है। आप- मैं आप स्थानीय क्या हैं? प्रशासन से हूँ, मैं यहाँ का SDM हूँ। मुझे कम से कम इसका जानकारी मिलनी चाहिए था। सर और वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते। ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है कि रोड पे आ रहे हैं, कर रहे थे, ये लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका रोड पे आके नहीं किया जाता है। कथा कथित कहा जाए कि अरे भाई, उन्होंने ये थप्पड़ मारा, कोई स्कूल ग्रेजुएट छात्रों को थप्पड़ मारा, कोई छात्र नहीं थे सर। वो आरोप अगर है तो इसकी जांच की जाएगी। उसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है। ठीक है, गलत तो गलत कहना सही होता है। क्या आपने जो अभी देखी समस्या है, वो समस्या आप सरकार से अवगत कराएंगे? क्योंकि यहाँ 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है और विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड क्लास स्ट्रक्चर बनाने का पॉसिबिलिटी को भी देखा जा रहा है। 10 क्लास है, 10 ही क्लास है बच्चों लेकिन अभी बताया जा रहा है टीचरों के द्वारा कि टीचरों को नोटिस भेजा गया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी कल को मामले को लेकर। तो क्या कार्रवाई होगी सर टीचरों पर आगे में? क्योंकि टीचर का इसमें क्या क्या करें? कार्रवाई होगी टीचर का तो ये कोई हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, लेकिन नोटिस भेजा गया है सर टीचरों को, किसके द्वारा नोटिस भेजा गया है? शिक्षा विभाग के द्वारा। ऐसा कोई सूत्रों नोटिस के नहीं हवाले भेजा से गया। पूरा खबर है कि टीचरों पर अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, आपका इस संदर्भ में इस पूरे मामले पर क्या है? प्रशासन का क्या पक्ष है? कल से आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं जी। अगर स्टूडेंट को कुछ ग्रीवांस है उनका, तो वो लोग शांतिपूर्वक क्लास रूम में बैठ के स्कूल परिसर में रह के बताएं। उनकी ये ड्यूटी, ये उनकी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि वो रोड पे आ रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे हैं। रोड पे कब आते हैं सर? जब पढ़ाई नहीं होती है। सर एक सवाल है आपसे। यहाँ पे तो रोड पे आएंगे, सर, तो एक जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर रोड पे कुछ जब एक्सीडेंट पढ़ाई होता है ही तो कौन नहीं होती, जिम्मेदारी अभी लेगा? अभी लीव ले गए बच्चे। सर, आपसे 9th के बच्चे, चूंकि सीट नहीं थी और 9th के बच्चों को बकायदा छोड़ दिया गया कि भाई सीट नहीं है और क्लास भी नहीं है, कहाँ बैठेंगे तो बच्चे चलेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस पे उसका हम आप लोग क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चे रोड पे आ जाएं। तो इसका निवारण भी आप कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। आप इसको जिम्मेदारी कहेंगे कि वो बच्चे रोड पे। लेकिन पढ़ाई तो बच्चों की भविष्य तो बर्बाद हो रही है। सरकार हमेशा इम्प्रूवमेंट कर रही है। बच्चे की भविष्य तो बर्बाद हो रही है। 9th 10th 11th 12 इसी स्कूल से पढ़ के लोग अच्छे कहाँ पर गए सर? अच्छे 9th 10 11 12 के बच्चे हैं। और मैं बता दूं, हिंदी की टीचर नहीं है, केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, संस्कृत की टीचर नहीं है, तो बच्चे का भविष्य है कहाँ सर? सर, बाकी टीचर तो हैं। बाकी टीचर से अगर बच्चे एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे सर? आप जान रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा इस पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो पहले वो कर लेना चाहिए था। 75% पहले वो आए तब बच्चे स्कूल आए। बच्चों को वो जगह। सर एक सवाल है, सर एक हमारा सवाल है सर, आप इस पे जाएं। सर एक सवाल है आपसे। 9:30 बजे से मैं 9 बजे से लगभग आया हुआ।
9:30 बजे प्रेयर हुआ और 10:30 बजते बजते बहुत सारी बच्चियां फेंट करने लगी और फिर उसके बाद बहुत सारी क्लासेस को यूं ही छुट्टी दे गई, तो वो बाहर चली आई। तो इस संदर्भ में आपको क्या, आपने प्रिंसिपल से बातचीत की होगी या? ले लेंगे इसके बारे सर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा सर, क्या मतलब है? कौन से आप स्कूल पढ़ से रहे आप हैं? पढ़े? आप जी, पढ़ रहे हैं? जी। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। तो फिर मैं लेकिन तो सर ये सवाल अच्छा हुआ कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। अगर पढ़ लेती ना तो मैं हिस्ट्री में मैं फेल कर समस्या बात कीजिए ना। समस्या है इसीलिए इस स्कूल में की छतें गिर रही है अच्छा, सर। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बच्चे अभी आपकी स्कूल नहीं आए। आप आए, आप देखे बाकायदा आप सर आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। पढ़ाई की ठीक बात, है। टीचर की बात, Gradually भी- टीचर नहीं है यहाँ। टीचर नहीं है मैडम, 22 टीचर यहाँ पर है। 2200 बच्चे पे 22 टीचर है यहाँ पर। नहीं सुनिए, मैं यहाँ पे कोई डिबेट में नहीं हूँ। क्या मामला है बताइए? जी, मेरा स्कॉर्पियो है। शिक्षा पदाधिकारी को हम दिए हुए थे, लगभग 3 महीना हो गया और वो स्कूल में आई। अचानक स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ, मैडम जैसे ही उतरी स्कूल में गई, लोग मेरे गाड़ी को स्कॉर्पियो S5 पूरा क्या कहलाता है कि क्षतिग्रस्त है। चारों साइड का पूरा शीशा, लुकिंग गिलास जो हो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो साजिश लग रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल कहाँ था, क्योंकि मैडम को उतरते ही ऐसा हो गया। इसी तरह मैडम हो या फिर ड्राइवर जान बचा के भागे। अब मेरी प्राइवेट गाड़ी है, अपनी गाड़ी है मेरी, हम उसको दिए हुए थे। अब मेरी क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी भरपाई के लिए हम आप लोग से विनती करते हैं कि किसी भी तरह इसका निदान निकाल दिया जाए। इससे आगे हम क्या बोलें? कितने दिनों से दिए हुए थे? हम इसको दिए हुए थे 3 महीना होने वाला है। अच्छा, कौन सा गाड़ी है? स्कॉर्पियो S5 है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BR-5134। किसके नाम से है? मोहम्मद इम्तियाज जी के नाम से। आप कौन हैं? हम उनके बहनोई हुए। मेरा नाम, गाड़ी मेरा है लेकिन उनके नाम से हम करवाए।